Hey guys, welcome back to the channel. And today we are going to discuss this video number 2 for Balu Force. Q4 FY25 का रिजल्ट आ चुका है. आई थिंक मई 14 को इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल लेस रेवेन्यू दैन 270 crores. लेकिन एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 215 crores, बट दे डिड 270 crores एंड 68% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ यहाँ पे आया है. लास्ट लास्ट जो मैंने वीडियो डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने इसका बिजनेस मॉडल, ये लोग क्या करते हैं, वो सब मैंने डिस्कस किया. सो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट वीडियो. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दोज थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो उन्होंने बोला था कि वो FY25 में अराउंड 25 to 27% का एबिटा मार्जिन करेंगे. तो दे एक्चुअली डिलीवर्ड दैट. If you look at here, EBITDA margin is in that range only. On an average, that EBITDA margin is around 27%. So that is tick mark. पैट का मार्जिन का भी अच्छा सा ग्रोथ है यहाँ पे, विच इज़ अराउंड 22%. सो आगे चल के यही देखना होगा कि वो क्या इसको इस मार्जिन को बढ़ा सकते हैं. तो इसके लिए हमें उनका ऑर्डर बुक क्या है, या फिर जो भी ये लोग नई चीज कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, वेदर दैट रिजल्ट्स इन अ पैट मार्जिन विच इज नॉर्थ ऑफ 22%, दैट वी नीड टू चेक, राइट. उसको ट्रैक करके देखना पड़ेगा. सो आरओई का ट्रेंड भी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन है. इन्वेंट्रीज दे हैव इंक्रीज टू अ बिट 89 crores and 98 crores if we compare FY24 versus 25. Receivables are also in control, and for the first time, if I'm not wrong, so cash flows are in the positive right now. ठीक है. तो वट एवर एक्सपांशन दे वर डूइंग, आई थिंक दे आर गिविंग पॉजिटिव काइंड ऑफ कैश फ्लो इनटू दिस बिजनेस. ठीक है. तो पैसा अभी आना स्टार्ट हो गया, तो वी नीड टू ट्रैक दैट. तो ये बेसिकली यहाँ पे अब आई एम गोइंग टू डिस्कस सम अपडेट्स विच दे हैव गिवन इन द Q4 प्रेजेंटेशन. प्रीवियसली इनके पास जो था वो कैपेसिटी, मशीनिंग का जो कैपेसिटी था वो कितना था, 1 kg से लेकर 1 ton तक था. तो दे हैव इंक्रीज दैट टू 1.5 tons. दिस इज वन अपडेट, राइट. बेसिकली दिस कंपनी डज प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड मशीनिंग, और मतलब फोर्जिंग एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग ये लोग करते हैं. तो लास्ट जो वीडियो में मैंने आपको जो बताया था, इनका जो ग्रोथ एक्सपेंशन का जो प्लान था, सो दे हैड अराउंड 32,000 tons per annum ऑफ लाइक मशीनिंग और फोर्जिंग कैपेसिटी था. उसको इन्होंने बढ़ा के 72,000 टन्स पर एनम कर दिया, राइट. तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये वाला जो GRB एक टेक्नोलॉजी है, उसके बेसिस पे एक 16 ton डाई फोर्जिंग हाइड्रोलिक हैमर लाइन. आई थिंक दे बॉट 3 हैमर लाइन्स इन दिस कैटेगरी, एंड 18,000 ton का एक प्रेस था उनके पास. Now, based upon this, by virtue of this, they achieved this 72,000 tons per annum का जो capacity है. That capacity expansion actually they did. Now what they are talking in the Q4 is that they are in a mode. Actually they are saying that they have a capacity of around 1 lakh tons per annum, एंड दे आर गोइंग टू एक्सपांड दैट. ये रिसेंट Q4 में वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है. दैट मीन्स उन्होंने ये जो नंबर था 72,000 टन्स पर एनम, इसको सरपास कर लिया है, एंड दे आर टूवर्ड्स दिस 1 लाख टन्स पर एनम का कैपेसिटी. सो आई एम गोइंग बाय द प्रेजेंटेशन, and then in that presentation they have added this 25 ton, 16 ton and 10 tons hydraulic hammer and 8,000 tons mechanical जो प्रेस जो था उनका. तो उन्होंने यहाँ पे एक्चुअली 16 टन तो पहले से ही था, तो यहाँ पे दे हैव एडेड 25 टन वाला भी एक हैमर ऐड कर दिया है. देन प्रीवियसली क्या था, एक 7 axis एक जो मशीन थी, एक रोबोट था बेसिकली, which is for high precision machining. Now they bought this 11 axis robot for super precision machining. उसके लिए इसका एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा, वर्सेटिलिटी भी बढ़ जाएगा यहाँ पे. तो ये किसके लिए उन्होंने मेंशन किया, एरोस्पेस सेक्टर के लिए. सो दिस कुड बी अ हाई मार्जिन बिजनेस फॉर देम. Again we need to track this. Then apart from that, they have bought a fully automated empty shell and a mortar production line with an annual capacity of 360,000 shells per annum. So this is capacity for defense basically. If you look at the presentation, तो वहाँ पे जो shells होते हैं ना, जो bomb shells होते हैं, empty bomb shells का production, empty bomb shells का forging and machining and tooling, इसका कैपेसिटी यहाँ पे इन लोगों ने बना दिया है. सो विद दिस
what they have right now is like 1 lakh tons per annum ka forging capacity and 45,000 tons per annum ka machining capacity, which is a huge expansion in the capacity. Now we need to see whether that really transfers into the revenue. अब तक तो बहुत ही अच्छा रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट, आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 68 crores of revenue combined all the quarters, but what they did is like 924 crores of revenue, which is around, uh, they have given like 55 to 60% का guidance दिया था, लेकिन they did 65% का guidance. नाउ जो पिछला प्रेजेंटेशन था उन्होंने FY26 के लिए क्या बोला था, उन्होंने बोला था एबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया था, विच इज अराउंड 30 to 32% के रेंज में रहेगा. दे वे साइलेंट ऑन दिस. रेवेन्यूज का कितना ग्रोथ रहेगा उस पर साइलेंट है, बट एबिटा मार्जिन का उन्होंने गाइडेंस तो दे चुके हैं ऑलरेडी. तो हमें वही ट्रैक करना है. तो अगर मैं यहाँ पे इसका फिर से थोड़ा सा, इफ आई डू सम कैलकुलेशन हियर विथ रिस्पेक्ट टू FY24, 25 एंड 26. नाउ तो यहाँ पे जो टन्स पर एनम का जो फोर्जिंग का कैपेसिटी है वो तो हमारे पास नंबर्स है सारे. सो इन्होंने 18,000 से लेकर इन्होंने अभी उसको कैपेसिटी एक्सपांड कर ली है अप टू 1 लाख टन्स पर एनम. नाउ सो द वैल्यूएशन के लिए ना दोनों चीज पकड़ के चलते हैं. एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 72,000 टन्स पर एनम और 1 लाख टन्स पर एनम दोनों का करके अगर देखेंगे तो रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड इन द रेंज ऑफ 1800 करोड़ से 2800 करोड़ के रेंज में रेवेन्यू एक्सपेक्ट हो सकते हैं if this runs at a 100% capacity. But 100% capacity utilization पे तो कोई प्लांट चलता नहीं है. So let's assume on a conservative basis कि ये चलेगा maybe 50 to 60% के ऊपर. तो इसको you can do the calculation. तो ये revenue we can expect between 1,000 crores, right? 1,000 crores to maybe 1400 to 1,500 crores के बीच में हो सकता है ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस. आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज आई डोंट नो ये लोग इन लोगों ने जो अभी जो प्रेजेंटेशन पुट अप किया है उसमें दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर बुक और दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू ग्रोथ, बट जस्ट आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग हियर अज्यूमिंग द प्रीवियस ग्रोथ विच दे हैव बीन डूइंग, विच इज अराउंड 65% का जो उन्होंने किया है. ठीक है. तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए. इसमें आप अलग अलग मॉडल भी आपका बना सकते हो. यहाँ पे यू कैन assume the growth which you believe according to you they will deliver in the upcoming quarters. तो ये रिप्लेस कर दो. 65% है तो यहाँ पे भी 65% के बेसिस पे ही चलाओ, या फिर आपको लगता है ये थोड़ा सा कम दे सकता है तो 50% के बेसिस पे आप इसको एक्सपेक्ट करो, इसको फोरकास्ट कर सकते हो. ठीक है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द assumptions. बेसिकली माय assumptions are different, your assumptions are different, right? But what we need to think is rationally. We need to think रैशनल थिंकिंग का रीजन क्या है? इट्स दिस द कैपेसिटी एक्सपांशन. तो अगर 32,000 कैपेसिटी पे दे कैन डू द रेवेन्यूज ऑफ 920 करोड़, देन 72,000 की कैपेसिटी पे कितना रेवेन्यू करेंगे, या फिर 1 लाख कैपेसिटी पे कितना रेवेन्यू करेंगे, वो तो हम देख ही सकते हैं. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड बल्लू फोर्स. Yeah. Now, if you look at the forward P calculation, इसमें अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन हम देखते हैं तो if I just assume sales of around 1,500, which is fair assumption, right? तो उसमें मेरा forward P आता है 80, right? Assuming the PAT margin of 22%. Now, this is another again a great setup because इसका growth कितना है year on year? It is 65% growth engine, right? अगर ये आगे चल के 50% भी growth engine हो जाता है तब भी मेरा अगर 50% growth engine and I'm getting at a P of 18 or 20, ठीक है, 80 to 20 के बीच में रखते हैं. That is also a good buy for me actually. Although this is not a buy and sell recommendation, you need to use this video as a your guide to probe or investigate into this company. इसको as a starting point लीजिए. Use this video as a starting point and then go to the company website, then read about the company, then go to the annual report, what they are doing, understand that, एंड रीड अबाउट द ओवरऑल ये इंजीनियरिंग का जो इंडस्ट्रीज है इसमें बहुत जो कॉम्पिटिटर्स है और जो कुछ कंपनीज इस सेक्टर में उनका भी आप पढ़िए, है ना. देन यू विल कम टू नो कि सच में इस इंडस्ट्री में टेलविंड है या नहीं है.
right? So this is all about Balu Forge. And if you like this video, give it a like, share, and subscribe. And please share this video to your friends. Discuss this investment thesis with your friends, and do the calculation. आप खुद से करके देखिए. And most important thing, please subscribe, and put in the comment box what you feel about this company. Am I doing right calculation? If I'm not doing right according to you, put your comments there. I will happily accept those comments, and I'm a humble person. I will इसको modify भी कर लेंगे, कोई issue नहीं है, ठीक है? So thank you very much, and I'll see you in the next video.